शिवा, तुम में तो बहुत बात है। ये क्या भांजे, ये तो हमारा ही सामान लगता है। हमारा सामान ऑटो में क्यों रख रहे हो? तुम लोगों को अभी के अभी अपने गांव वापस लौटना होगा। क्या हुआ? रुद्र के भाई को मारकर आ रहे हो और पूछ रहे हो कि क्या हुआ? यानी यहाँ अगर किसी गुंडे को मारा तो उसे ऑटो में बिठाकर गांव वापस भेज देते हैं क्या? तुमने किसी आम आदमी को नहीं, पूर्ण को मारा है। ये बात उसके भाई तक पहुंची तो तुम तीनों को वो मार डालेगा। मैंने कोई गलती नहीं की भाई, उसने गलती की तो मैंने उसे समझाया। पर उसके लिए समझाना नहीं, उसकी गुंडागर्दी पर धब्बा है। भाई को मारने वाला जिंदा रहे तो उसका सिर दर्द करता है। अब जाओ, जल्दी जाओ। भाई, गलती करने वाला डरना चाहिए, मैं क्यों डरूं भाई? उसकी गलती को छोड़ो, उसे तुम्हारा सही गलत प्रवचन समझ में नहीं आएगा। अब ये सब छोड़ो और जाओ यहाँ से तुम जल्दी। शिवा की तारीफ करने के बजाय आप उसे भाग जाने के लिए कह रहे हो? ये क्या गिरी, इस कॉलोनी में सही मर्द आया तो उसे भी तुम जाने के लिए कह रहे हो? तुम अपना मुंह बंद रखो और जाकर काम करो अपना। तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। तुम मेरी जो बात लोग नहीं समझो। डरते हैं उन्हें डरना सिखाना गलत है डैडी। तुम्हें पता नहीं है शिरीषा। पूर्णा साथ में अगर शिवा का एक हाथ हिलाना भी चाहे तो नहीं कर सकते। चलो शिवा। वो हाथ हिलाते नहीं हैं, काट डालते हैं। किसी और की बहन को छेड़ा तो उसने तुझे मारा और तू मार खा के यहाँ आ गया। मेरे सेंटर में आकर मेरे आदमियों को मारा तो तेरी इज्जत नहीं जाने वाली। उसकी बहन कौन से कॉलेज में है? ए लक्ष्मी, छोटी सी बात के लिए इतनी परेशान क्यों? यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? अरे छोड़ दो, इसके भाई को बोल कि अगर दम है तो आकर मार्केट सेंटर में मुझसे मिले। डैडी, डैडी, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? लक्ष्मी को रुद्र और पूर्णा उठा ले गए। पहले ही कहा था शिवा को, वो लोग खतरनाक हैं, शहर छोड़कर चले जाओ, पर मेरी बात नहीं। क्या हुआ भाई? और क्या होगा, तुम्हारी बहन को ले गए वो। मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे। कौन ले गया? रुद्र के लोग। भाई, बोरा। भैया, तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? सुनो भाई, मेरी बहन को यहाँ क्यों लेकर आए? कौन से गांव कह रहे तू? गांव से आपका क्या मतलब? ओहो, मैं कौन हूँ जानते हुए भी मेरे भाई को मारा? इसने बड़ी गलती की थी, एक लड़की का हाथ पकड़कर जबरदस्ती कर रहा था। यह गलत है ना? इसलिए दो लगाकर मैंने उसे समझाया। तुम बड़े हो, जरा समझाओ उसे, वरना किसी काम के लायक नहीं रहेगा। और अब ये यहीं पर तुम्हारी आंखों के सामने तेरी बहन का रेप करेगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा पूछा था ना, देख क्या कर लिया। अब पता चला ना, गलती करने वाले भाई को समझाने की जगह मेरी बहन के बारे में घटिया बोलता है। उससे अच्छा होगा कि अपने भाई को समझा। इस रुद्र के आदमियों पर हाथ उठाने वाला आज तक कभी जिंदा नहीं बचा। तुझ में हिम्मत है तो इसे अपनी बहन को पहना कर दिखा।
उठ रे। मैंने सोचा था तुझे समझाऊंगा तो तू तेरे भाई को समझाएगा, लेकिन तू उससे भी बड़ा कमीना निकला। बोल, क्या करता है तू? क्या करता है तू? बोल। सर मैं बताता हूँ सर, ये रुद्रा है यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा। यहाँ के सारे दुकान वालों से हफ्ता वसूली करते रहता है सर। हफ्ता वसूल करता है? हाँ सर, अगर इसके खिलाफ गए तो मर्डर कर देता है सर। सर इसके पिताजी को इसके भाई ने मार डाला सर। हाँ सर। इसके खिलाफ गवाही देने की बात की तो इस कमीने ने मेरे भाई के 6 महीने के बच्चे को चाकू से काट डाला सर। इस दरिंदे की वजह से पुलिस स्टेशन में मैंने पागल का नाटक किया सर, पागल का नाटक किया मैंने। आपका सपोर्ट मिले तो इस हरामखोर की बोटी बोटी काट डालूं सर, इसकी बोटी बोटी काट कर कौवों को खिला दूं। मारो। सर ये झगड़ा रोकने या आपको अरेस्ट करने नहीं आया हूँ। इस कमीने के सिर से आपके सामने थोड़ा फुटबॉल खेलना चाहता हूँ सर। सर इसने हमारी औरतों को किडनैप करवाया और अपने आदमियों से उनका रेप करवाया सर। पूछ क्या रहे हो? मारो सारे को। सर जानते हैं गुंडा हमेशा क्या करता है सर? हमेशा स्त्री वाले कपड़े पहनता है और अपने बालों पर कंघी करता रहता है। कपड़े उतार। चल कपड़े उतार, उतार, चल चल उतार कपड़े। तेरी जात का दरिंदा, हैं? चल ये भी उतार, उतार। ए छोटू इधर आ। इसका सर मूंडो। मेरा हाथ साफ नहीं है। तेरा हाथ साफ नहीं हो तो क्या हुआ? ये तिरुपति में नहीं आया, ये बड़ा गुंडा है। अगर बाल उतारते समय चमड़ी छिल जाए तो भी चलेगा। दोबारा कभी हफ्ता वसूली या गुंडागर्दी करता दिखाई दिया ना तो मार डालूंगा। उठ। निकाल। चलो बहन। अब शिवा शिवा शिवा, तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हें कुछ तो बात है। बेटा इस समाज में तुम जैसों की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है बेटा। कौन है भाई आप? उस गुंडे के हाथों सबको खोकर बचा हुआ अकेला बदनसीब इंसान हूं मैं। गुंडागिरी छोड़ के इंसान बनने को कहा तो मेरे बीवी बच्चों को मार डाला उसने। मैं यहां तुम्हें उसे मार के मेरा बदला पूरा करने को कहने नहीं आया हूं बेटा। मेरी बच्ची की तरह और किसी लड़की की जिंदगी उस कमीने के हाथों बर्बाद ना हो,
यही फरियाद करने आया हूं। दुकानदार है। नमस्ते। अभी अभी जो उस रुद्र का बैंड बजाया ना तुमने, इसीलिए तुम्हें धन्यवाद कहने आया है। भाई आप कौन से गांव से आए हैं? बस एक छोटा सा गांव है। भाई आपके गांव में आपके जैसे पावरफुल लोग और हैं क्या? अरे अकेले ही काफी है, पूरा शहर साफ कर देंगे। पागल कहीं का। अरे भाई, महात्मा गांधी जैसा हर जिले में 100 नहीं, देश के लिए सिर्फ एक ही पैदा होता है। वैसे ही हमारे लिए यहाँ आया है ये शिवा। आपकी छत्र छाया में चलते हैं। भाई नमस्कार भाई। नमस्कार। चलिए भाई चलिए। सवेरे से कुछ नहीं खाया, ये बिरयानी खा लो भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते। भाई ये हाल किसने किया? भाई बताओ ना, भाई बताओ किसने की ये हालत? भाई इधर देखो भाई। बताओ तो भाई। इज्जत जाने के बाद और क्या भाई मुझे बताओ भाई, कौन है वो? उसका सर काट कर अभी के अभी तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। हाँ भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ, पक्का। ए सुन, भाई के लिए खाना लाओ। अब चलो भाई, खाना खा लो। बैठो, लीजिए। खाना खा लो भाई। सच में उसका सर काटेगा ना? मैं अन्न की कसम खाकर कहता हूँ, उसका सर काटे बिना नहीं खाऊंगा। हाँ भाई, उसका सर काट कर ही खाना खाएंगे। हाँ खा भाई। भाई 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 बाजार के सारे लोग शिवा का भरोसे हफ्ता मांगे तो जान से मारने का बोल रहे हैं। शिवा वो कौन है? भाई का सर मुड़वाने वाला वही है। अब इस बाजार में किसी को भी हफ्ता देने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स दीजिए, म्युनिसिपल टैक्स दीजिए, कमर्शियल टैक्स दीजिए, लेकिन दादागिरी करने वाले को 1 रुपया भी मत दीजिए। समझ गए? इस शहर के सबसे बड़े गुंडे यही है। रुद्र को मारा ना, ये लोग उसके सपोर्ट में आए हैं। जाओ जाकर हफ्ता ले लो, जो ना दे उसकी मुंडी काट देना। क्या हुआ? यही है वो।